पास 3 चीज़ें हो गई, पाइथन डाउनलोड हो जाए तो हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब आते हैं हम कौन-कौन से मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे। जो मॉड्यूल हमारे पास हमारे लिए ज़रूरी हो, पहले वो हम इंस्टॉल करेंगे। एक साथ सारे इंस्टॉल नहीं करेंगे या एक साथ मैं सारा शो नहीं करूँगा क्योंकि आपके फिर कन्फ्यूजन आ जाएगी। बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें कोई कुछ फंक्शंस एक जैसे होते हैं तो वो मर्ज कर जाती है। तो सबसे पहले ज़रूरी मॉड्यूल जो है वो हमारे लिए रिक्वेस्ट है। तो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट जो है वो आप कर लीजिए। तो आपके पास रिक्वेस्ट जो है वो जो आपका डिफ़ॉल्ट पाइथन वर्ज़न हो उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ये अगर मैं एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो ये मेरे पाइथन 3.9.7 में एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा और ये वहाँ मेरी सारी पैकेजेस जो है वो वहाँ इंस्टॉल हो जाएँगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप कोई एनवायरनमेंट बनाना चाहें, एनवायरनमेंट में ये है कि आप अगर उस एनवायरनमेंट में जैसे आपके पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है ना, वर्चुअल ओएस आप बनाते हैं, तो उसी तरह ये भी है कि अगर आप ना चाहें कि आपका पूरे सिस्टम में पाइथन आपके पास इंस्टॉल है, अगर ये मैं इंस्टॉल करना चाहूँ पाइथन इंस्टॉल रिक्वेस्ट, तो ये सारे सिस्टम में ये रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेसिबल होगी। अगर इस ये लेटेस्ट वर्जन रिक्वेस्ट का लेटेस्ट वर्जन ये डाउनलोड कर लेगा पाइथन। तो ये रिक्वेस्ट जो है ये सारे कंप्यूटर में हर यूज़र के पास अगर मैंने पाइथन इंस्टॉल किया है तो हर यूज़र के पास जो है वो रिक्वेस्ट हर प्रोजेक्ट के पास हर यूज़र के पास ये रिक्वेस्ट इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ जैसे हम नोड.जेएस में करते हैं, अगर आपको नोड.जेएस आपने की और कुछ ने शायद की हुई है, तो आपने नोड.जेएस की तो उसमें हम -g और -i या पता नहीं क्या है, तो लोकल के लिए भी इंस्टॉल करते हैं हम और ग्लोबल मॉड्यूल जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये एक ग्लोबल हो जाते हैं हमारे पास इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर आप किसी खास एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करना चाहे आप चाहे कि मेरे पास ये ग्लोबली ये सारी चीज़ें इंस्टॉल ना हो, बस मैं एक खास एनवायरनमेंट इसके लिए स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, वहाँ सा ये सारी मॉड्यूल जो है सिर्फ वहाँ एक्सेसिबल हो, उसके बाहर जो है वो एक्सेसिबल नहीं हो। तो उसके लिए या आप एक पाइथन पाई वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो इंस्टॉल कर लें या थ्रू जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये अब क्या करेगा, ये अब आपके पाइथन जो है लेटेस्ट वर्जन आपका पाइथन जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन वर्जन है उसकी सारी बाइनरी आपको उठा के एक फ़ोल्डर में रख लेगा और जब भी आप एक कमांड एग्जीक्यूट करना चाहे एक फाइल एग्जीक्यूट करना चाहे तो वो उस बाइनरी को उस पाइथन को उठाएगा। दूसरे पीसी वर्जन में या आपके यूज़र में या सी में या डी में जहाँ भी पाइथन आपका इंस्टॉल है, वहाँ ये नहीं जाएगा बल्कि यहाँ इस फ़ोल्डर में जो पाइथन इसने कॉपी किया हुआ है, यहाँ जो मॉड्यूल्स रखे हुए हैं, उसको उठा के आपका पाइथन प्रोजेक्ट जो है, पाइथन फाइल जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके सारा ये बेनिफिट ये है कि आप अगर 2 मॉड्यूल्स ऐसे इंस्टॉल करना चाहें जिसमें फंक्शंस और वो चीज़ें मर्ज करती हो उसमें एक जैसे हो तो वो मर्ज नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा मॉड्यूल यूज़ करना चाहूँ रिजिक्स मॉड्यूल है या आरई मॉड्यूल है। आरई बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ पाइथन के साथ इंस्टॉल होता है। रिजिक्स जो है वो इंस्टॉल नहीं होता। तो ऐसे मॉड्यूल्स जो मैं मुझे एक प्रोजेक्ट में ज़रूरत हो उसका और दूसरे प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं हो, तो उसको मैं एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर सकता हूँ और वो मुझे सिर्फ वहाँ एक्सेसिबल हो गया। मैंने एनवायरनमेंट इंस्टॉल कर लिया लेवल 1 का फ़ोल्डर मुझे बन गया होगा, मैं अभी देखता हूँ। लेवल 1 का फ़ोल्डर मेरे पास बन गया है, लेकिन इस एनवायरनमेंट को मैं एक्टिवेट कैसे करूँगा? जैसे हम लॉगिन करते हैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में, एक वर्चुअल विंडो में, उसी तरह इसको मैं एक्टिवेट कैसे करूँगा? तो आसान है, मैं करूँगा लेवल 1 स्लैश इसमें स्क्रिप्ट्स होता है
ये इसकी स्क्रिप्ट्स होती हैं, उसमें एक्टिवेट जो है, तो ये अ, मतलब इसका ये है कि मैं उस फ़ोल्डर में चला गया, फिर उसमें एक स्क्रिप्ट्स फ़ोल्डर है, जो मैं अभी दिखा दूँगा 1 मिनट। तो ये हम चले गए सी में, यूज़र्स में, ये पीसी विजन और ये मेरे पास लेवल 1, ये एक मेरे पास स्क्रिप्ट्स फ़ोल्डर बन गया। और यहाँ सारी इसकी पिप और वगैरह सारी चीज़ें जो है पाइथन और पिप और वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास पड़े हुए। यहाँ जो है वो इसकी लाइब्रेरीज़, जो हम लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ आ जाएंगी, वो यहाँ इंस्टॉल होगी, बगैर यही कि उसका अपना जहाँ हमने पाइथन इंस्टॉल किया है वहाँ नहीं होगी, बल्कि इस एनवायरनमेंट में होंगी जब भी हम कुछ इंस्टॉल करना चाहें। तो इसको मैं ये एक्टिवेट स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट करता हूँ। एक्टिवेट डॉट बेट फंक्शन, एक्टिवेट डॉट बेट, असल में विंडो जो है डॉट बेट एग्जीक्यूट करती है तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेगा। तो ये मेरे पास लेवल 1 यहाँ लिख गया, इसका मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूट हो गया। अभी मैं जो भी इसमें इंस्टॉल करना चाहूँ वो सिर्फ यहाँ इंस्टॉल होगी। अभी मैं इसमें एक रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ये मेरे पास इसकी एक्स्ट्रा इसकी लाइब्रेरीज जो इसको रिक्वायर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल एडना यूआरएल लिब3 वगैरह, जो इसके एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स जो इसने इंस्टॉल कर लिए वो भी आ गए, और रिक्वेस्ट मॉड्यूल जो है वो भी हमारे पास आ गया। अब इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, उस इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इंस्टॉल होगी। अब हम करते जो जुपिटर लैब जो हम कहा था वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो एक हमने जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया, और एक हम जुपिटर लैब जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो जुपिटर लैब हम इंस्टॉल करते हैं। जुपिटर लैब ये है कि हमें, जैसे मैंने बताया था कि हमें एग्जीक्यूशन अलाउ करता है, एक क्लाइंट को एग्जीक्यूट करे, उसका डेटा इस ये सेव करे वहाँ। जैसे हमने एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर ली, तो जब तक हमने ये जुपिटर लैब एनवायरनमेंट हमने क्लोज नहीं किया होता तो उसमें वो पड़ी होती है, वो वैल्यू वहाँ पड़ी होती है, एग्जीक्यूट हो ही होती है। ये इसका ऑनलाइन वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोलैब गूगल गूगल ये फीचर देता है। गूगल कोलैब नेम है उसका, collab.research.google.com पे आप जाके वहाँ ऑनलाइन भी ये एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। आपका डेटा वगैरह सब वहाँ पड़ा होगा। लेकिन उसमें ये है, उसमें हर चीज़ में लिमिटेशन होती है। तो उसमें ये लिमिट है कि 30 मिनट या 30 मिनट अगर आप उसमें फॉर एग्जांपल क्लिक वगैरह ना करना चाहें, कीबोर्ड में कोई फंक्शन ना करना चाहे, इंटरेक्शन नहीं हो, तो 30 मिनट वो बगैर इंटरेक्शन के रह गई तो वो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और वो रिसेट होती है। ऐसा नहीं होता कि एक वीपीएस तौर पर होता है, बस वो उसकी खास लिमिट होती है, वो रिसेट हो जाती है। तो ये हमारे पास जुपिटर लैब इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम रन करेंगे और कोड करेंगे, रिक्वेस्ट मॉड्यूल को जानेंगे कि उसमें क्या क्या फंक्शन है तो क्या क्या नहीं। Recording in progress. तो अच्छा जी, तो जुपिटर ये मैं डी में करता हूँ ज़्यादातर। गेट यहाँ मैं जुपिटर लैब जो है वो इंस्टॉल हम जो जब करते हैं तो ऐसा होता है, फिर इंस्टॉल जुपिटर लैब, और फिर जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो जुपिटर लैब इसके दरमियान जो है वो एक डैश वो हम बनाते हैं, हाइफन जो होता है या डैश होता है वो हम कर लेते हैं। और नेम कोई फ़ोल्डर नेम दे दो वगैरह, लेवल 1 या जो भी हो। और अगर आप इसी फ़ोल्डर में जो करंट आप इसमें खड़े हैं गिटहब
इसी फ़ोल्डर में अगर आप इसको एग्ज़ीक्यूट करना चाहें, इसको खोलना चाहें ताकि इसका सारा अभी ये इसमें नहीं है, ये हम बनाते हैं इनके लिए लेवल 1। अगर आप इसी में एग्जीक्यूट करना चाहें इसको तो डॉट जुपिटर लैब डॉट दे दीजिए तो वो जुपिटर लैब इसी में ओपन हो जाएगा। तो अभी ये हमारे पास ओपन हो गया। ये मैंने इसमें पासवर्ड सेट किया हुआ है, असल में ये ओपन हो जाता है। बस आपको एक इस यहाँ इसने एक टोकन दिया होता है, वो ओपन हो जाते हैं बस जल्दी ही, बगैर पासवर्ड पूछे बगैर। तो फिर आपको ऑप्शन देता है कि आप पासवर्ड देना चाहिए या नहीं। मैंने पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड के बगैर मैं नहीं खोलता क्योंकि ये मैं पब्लिकली भी मेरे आईपी पे ओपन होता है, मैं बाहर खोलना चाहूँ इसको तो। फिर हमारे पास जुपिटर लैब हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ ये जो है हमारे पास ओपन टैब्स होते हैं, जो जो कर्नल जो जो प्रोजेक्ट्स हमने नोटबुक्स हमने ओपन किए होते हैं,